सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, जो कि हमारे 3 पार्ट हो चुके थे। फोर्थ पार्ट अब हमें डिस्कस करना है, जिसमें आज यहाँ पे हम लोग सारी रिएक्शंस के बारे में जानेंगे। ये जो वीडियो होने वाली है बोर्ड एग्जामिनेशन, जेई और नीट, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस हैं उनके रिलेटेड भी होने वाली, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सारी चीज़ें डिस्कस करा दूंगा जो जो जेई में आई हैं, नीट में आई हैं और बोर्ड एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। देखिए, ये जो मैं सब पढ़ा रहा हूँ ये सब बोर्ड एग्जाम्स का पूरा सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन अब इसमें कॉम्पिटेटिव में क्या रिपीट होता है उसके लिए मैं आपको एक हाईलाइट एक अलग से कर दूंगा, ठीक है। चलिए अब देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हमारी जो एनसीईआरटी में रिएक्शन लिखी हुई है वो है स्वार्ट्ज रिएक्शन। क्या स्वार्ट्ज रिएक्शन? इसमें क्या होता है, जैसे अगर हमारे पास कोई हेलोजन से अटैच एल्केन है, फॉर एग्जांपल RX हम लोग कर देते हैं इसकी। अब क्योंकि आप देखिए हमें अब यहाँ पे ये जो रिएक्शन होती हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन और फिंकलिस्टीन रिएक्शन, ये हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती हैं। मतलब इसमें जो इनका एक्स होता है हेलोजन, उसकी जगह दूसरा हेलोजन आके अटैच हो जाता है। अब इसमें एक्स आपका हो क्या क्या सकता है, यहाँ पे एक्स आपका Cl हो सकता है और Br हो सकता है। देखिए ये जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, आपका एक्स क्या क्या हो सकता है, Cl और Br, ठीक है। अब देखिए क्योंकि F जो होता है हाईली रिएक्टिव मेटल है और जो I है आयोडीन यानी वो आपका लोएस्ट रिएक्टिव मेटल है, तो इन दोनों को कॉमर्शियली या आप कहें कि ऐसे होम में प्रिपेयर हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इन लोगों को प्रिपेयर करने के लिए हमें लेबोरेटरी मेथड यूज़ करने पड़ते हैं, जिसको स्वार्ट्ज रिएक्शन या फिंकलिस्टीन रिएक्शन कहते हैं। इसमें हम लोगों को जो हमारे पास ऑलरेडी हेलोजन होता है उसको हम लोग उससे रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कोई हेलो एल्केन है, इसकी हम लोग ने रिएक्शन करा दी किस किस कंपाउंड से, AgF, SbF3 या COF2। देखिए ये भी एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं, AgF, SbF3 और COF2, ठीक है। अब क्या होगा, हमारे पास XCl है या Br है, फॉर एग्जांपल RCl है, ठीक है, RCl है, इसकी हम लोग AgF से रिएक्शन करा दी। तो ये X जो है ये आपका Ag के साथ आ जाएगा और F आपका R के साथ अटैच हो जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, RF, यानी आपका फ्लोरो अटैच हो जाएगा प्लस AgX, ठीक है, AgX। इसकी जो होती है आपकी पीपीटी बन जाती है। जैसा कि आप जानते हैं AgCl की पीपीटी बनती है तो वाइट पीपीटी बनती है, AgBr की पीपीटी बनेगी तो येलो पीपीटी बनेगी। ये कई बार आपको एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है कि ऐसा कोई कंपाउंड है उसकी रिएक्शन फिर कराई तो AgCl बन गया, तो वो रिएक्शन कौन सी होगी, ठीक है। उसमें कौन कौन से रिएजेंट यूज होते हैं, AgF, SbF3 और COF2, ठीक है। अब ये वाली रिएक्शन हमारी हो गई। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फिंकलिस्टीन रिएक्शन के बारे में, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन में क्या होता है, जैसे स्वार्ट्स में आपने AgF यानी आपको F लगाना है, फिंकलिस्टीन में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको I लगाना है यानी आयोडीन लगाना है। तो इसमें RX हमारे पास कोई कंपाउंड है, वही X क्या क्या हो सकता है, Cl हो सकता है और Br हो सकता है, ठीक है। इसकी हम लोग ने रिएक्शन करा दी NaI के से, ठीक है, NaI इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, ठीक है। ड्राई एसीटोन का क्या काम है, ड्राई एसीटोन का ये काम है कि जो NaX बनेगा पीपीटी के फॉर्म में, उसमें आपको ले चैटेलियर प्रिंसिपल के फॉर्म में रिएक्शन आगे प्रोसीड कराता है, ठीक है। ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में करा दी। अब क्या होगा, यहाँ जो I है वो आपका X की जगह आ जाएगा और जो आपका Na के साथ है वो आपका X आ जाएगा, ठीक है। तो Ri प्लस NaX, ठीक है। ये आपकी हो गई फिंकलिस्टीन रिएक्शन। फिंकलिस्टीन रिएक्शन में आपका एक ही रिएजेंट यूज होता है, क्या, NaI इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। देखिए आप लोग इसको दोनों स्वार्ट्स और फिंकलिस्टीन में लोग कंफ्यूज होते हैं कौन सा हेलोजन कौन सी वाली का है। तो देखिए उसमें आपको ट्रिक या ये याद रखिए, फिंकलिस्टीन यानी F, ये F से स्टार्टिंग होती है तो इसका मतलब है ये F वाली रिएक्शन नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। ये F से स्टार्ट है तो ये F वाली रिएक्शन नहीं होगी। और S स्वार्ट्स रिएक्शन है तो इसको आप मतलब आप फिंकलिस्टीन को खाली याद रख लीजिए, फिंकलिस्टीन F से स्टार्ट है तो यानी F वाली रिएक्शन नहीं होगी। अब F वाली नहीं हुई तो बची कौन सी, I वाली, तो I वाली हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन हमारी आ जाती है सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन क्या होती है, देखिए क्या होता है, जैसे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कंपाउंड है एनिलीन है, ठीक है। ये चीज़ें अभी जैसे अभी आपको सेंडमेयर हो सकता है ना समझ में आए, जब आप एनिलीन चैप्टर पढ़ेंगे, एमाइंस यानी आपका जो चैप्टर आएगा उसमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की बहुत सारी रिएक्शन दी हुई हैं, तब आप समझ जाएंगे। ये हमारे पास एनिलीन है, ठीक है। इसकी हम लोग ने रिएक्शन करा दी किससे, NaNO2 प्लस HCl, और कौन से टेम्परेचर पे, 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे, मतलब लो टेम्परेचर पे, ठीक है।
तो यही हमारा कंपाउंड क्या बन जाता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और ये जो कंपाउंड है N2 प्लस Cl माइनस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये जो कंपाउंड है ये हर चीज़ बनाने के लिए प्रिपेयर होता है। फॉर एग्जांपल बेंजीन बनानी है, फिनॉल बनाना है, या जो भी आपको बनाना है सब कुछ, कोई आपको येलो डाई बनानी है, ठीक है, सारी चीज़ें। अब देखिए सैंडमेयर हमारी कहती क्या है, सैंडमेयर कहती है ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है ना आपका, इसकी हम लोग रिएक्शन करा देते हैं किससे, Cu2Cl2 से, Cu2Cl2। अब क्या होगा, आप समझिए ये जो Cl जो आप समझिए जो लास्ट में आ रहा है ना, वो जाके बेंजीन पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और ये N2Cl पूरा बाहर हो जाएगा, और ये जाके बन जाएगा क्लोरो बेंजीन। क्या बन जाएगा, क्लोरो बेंजीन, ठीक है, ये आपका क्लोरो बन जाएगा। अब जेई 2024 में एक क्वेश्चन आया था कि N2Cl है, इसमें हम लोग जो Cu2Cl2 लेते हैं, इसमें हम लोग Cu2Br2 भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, Cu2Br2, ठीक है। तो एक तरीके से इसमें जो हेलोजेंस है हम लोग वो कौन कौन सी ले सकते हैं, वो हम लोग ले सकते हैं Cl और Br। तो यही क्वेश्चन था जेई मेंस में, X कौन कौन सा हो सकता है, Cl और Br, ठीक है। ये जेई मेंस 2024 का क्वेश्चन था। और एक जेई में पहले एक क्वेश्चन आया था, और कई बार अगर आप टेस्ट वगैरह देंगे तो क्या आएगा ये क्वेश्चन कि Cu2Cl2 जब हम लोग सैंडमेयर रिएक्शन कराते हैं तो उसमें कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ ली गई थी जेई मेंस में। तो देखिए Cu2Cl2 होता है तो 2x, और Cl की क्या होती है -1, और क्योंकि 2Cl है तो 2x -2 = 0, ठीक है। तो 2x = 2, तो x क्या हो जाएगी आपकी +1 आ जाएगी, यानी जो Cu की कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपकी +1 हो जाती है सैंडमेयर रिएक्शन में, ठीक है। अब देखिए गटरमैन रिएक्शन भी वैसे ही दी हुई है, बस इसमें क्या होता है, हम लोग एनिलीन से हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, NaNO2 + 2HCl डाल के, ठीक है। ये हमारे पास एनिलीन है, और इसकी हम लोग ने रिएक्शन करा दी NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो ये हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अब हम लोगों को रिएक्शन किससे करानी पड़ेगी, कॉपर पाउडर से करानी पड़ेगी, कॉपर पाउडर से, ठीक है। उसमें हम लोग ने क्या एक ही बार में एक कंपाउंड ही लिया हुआ था Cu2Cl2 या Cu2Br2, ठीक है, लेकिन इसमें हम लोगों ने कॉपर पाउडर लिया इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। अब देखिए कॉपर पाउडर से कोई मतलब नहीं है, यहाँ जो लिखा हुआ HCl, यहाँ लास्ट में Cl है या HBr, ठीक है, तो यहाँ पे Br जाके या Cl जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो जाके ये बना देगा हमारा क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन। तो ये हमारी गटरमैन रिएक्शन हो गई। देखिए याद रखिए सैंडमेयर रिएक्शन में Cu2Cl2 या Cu2Br2, और गटरमैन रिएक्शन में कॉपर पाउडर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और यहाँ पे भी जो कॉपर पाउडर है वो आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन आके अब देखिए ये जो हमारी रिएक्शन है ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की Ki से रिएक्शन है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था F और I बहुत मुश्किल से एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की, हम लोग ऐसा नहीं था कि वहाँ पे Cu2I2 से करा देते या कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर इन द प्रेजेंस ऑफ HI करा देते, तो वो ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें हम लोगों को F हो चाहे I हो, इसकी हम लोगों को अलग से रिएक्शन करानी ही पड़ती है। तो रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड विद आयोडीन Ki, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड। अब पोटेशियम आयोडाइड से जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो इसमें जो I है वो जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो फिर ये आपका आयोडो बेंजीन बन जाएगा। ये बोर्ड एग्जाम में इस साल ही क्वेश्चन आया है 2025 में, तो ये आयोडो बेंजीन हो गया, ठीक है। अब देखिए अब ये आता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कि हम लोगों की मेटल्स के साथ रिएक्शन होती है, यानी कि ग्रिगनार्ड रिएक्टेंट, यानी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जो हमारे बनते हैं। देखिए इसको आप नाम से पहचानिए, ऑर्गेनो मतलब ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनोमेटेलिक मतलब मेटल से जुड़े हुए जो भी कंपाउंड्स होते हैं वो भी आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक कोई कंपाउंड माना है CH3X ले लिया हमने, ठीक है। जैसे मैं आपको एक बता रहा हूँ, CH3X की रिएक्शन हम लोग ने मैग्नीशियम मेटल से करा दी, तो जब हम लोग मैग्नीशियम मेटल से इसकी रिएक्शन करा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, CH3MgX, ठीक है। और ये CH3MgX को हम लोग RMgX की तरह भी डिनोट कर सकते हैं, जहाँ पे जो हमारा R है वो हमारा CH3 है, Mg और X, ठीक है।
अब देखिए ये एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है कि जो CH3 MgX के बीच का जो ये बॉन्ड है ये कैसा होता है। तो देखिए बॉन्ड ये एक हाईली पोलर नेचर का होता है। पोलर नेचर क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम जो है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और जो X है वो इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे। तो ये एक हाईली पोलर बॉन्ड होता है, बट ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है क्योंकि ये एक शेयरिंग के फॉर्म में बॉन्ड बना होता है। भाई मैग्नीशियम के पास भी +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट है और इसके पास भी -1 का, तो ये एक कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है, तो ये CH3MgX बन जाएगा। और इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम लोग? ग्रिगनार्ड रिएजेंट कहते हैं। और ग्रिगनार्ड रिएजेंट से हम लोग आगे जाके कई बहुत सारे तरीके के कंपाउंड्स बना सकते हैं जो कि आप लोग एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड एग्जामिनेशंस में, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कि आप जब ग्रिगनार्ड रिएजेंट बना रहे होते हैं तो आप उसमें वहाँ पे ड्राई एसीटोन का क्यों यूज़ करते हैं? वाई ड्राई एसीटोन इज नीडेड। ठीक है, तो अब देखिए इसको आप लोग एक थ्योरी के फॉर्म में लिखेंगे। ड्राई एसीटोन इज नीडेड to avoid the reaction of Grignard with water। ठीक है, देखिए क्या होता है, अगर हम लोग ड्राई एसीटोन यानी ड्राई फॉर्म में एसीटोन को यूज़ नहीं करेंगे तो जो ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट है ये वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा। और जब ये वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो ये एक नॉर्मल एल्केन बना देगा जो कि हमारे लिए फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें ड्राई एसीटोन क्यों होता है? वाई ड्राई एसीटोन इज नीडेड, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे ड्राई एसीटोन इज नीडेड टू अवॉइड द रिएक्शन ऑफ ग्रिगनार्ड विद वाटर, अदरवाइज एल्केन वुड बी फॉर्म। वुड बी फॉर्म। और आप लोग इसकी रिएक्शन लिख देंगे भाई RMgX है। ठीक है, प्लस वाटर के साथ अगर ये रिएक्ट कर गया, अगर ड्राई एसीटोन नहीं है हमारे पास तो ये क्या बन जाएगा? RH हो जाएगा। और Mg यहाँ पे एक O और यहाँ पे H वो वाटर के साथ अलग एलिमिनेट हो के MgOH तो ये जो हमारे पास जो कंपाउंड हो जाएगा वो हमारे पास एक एल्केन हो जाएगा। तो इस वजह से एल्केन जिससे ना बने, इस वजह से हम लोग ड्राई एसीटोन का यूज़ करते हैं क्योंकि आप समझिए ग्रिगनार्ड रिएजेंट इमीडिएटली रिएक्ट कर जाता है वाटर से। अगर कहीं मॉइस्चर भी प्रेजेंट होती है तब भी वो एकदम बहुत फास्टली रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, तो ये हमारी ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन हो गई। अब वुड्स रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन और वुड्स फिटिक दोनों रिएक्शन। ठीक है, देखिए वुड्स रिएक्शन जो होती है आप ऐसा समझिए ये हेलो एल्केन बनाने के लिए होती है। ठीक है, हेलो एल्केन बनाने के लिए होती है। फिटिक रिएक्शन जो होती है वो हेलो एरीन्स बनाने के लिए होती है, यानी कि बेंजीन वाले कंपाउंड्स बनाने के लिए। तो देखिए इसमें करते क्या है, हमने CH3 2 मॉलिक्यूल हमने CH3 के लिए प्लस 2 मॉलिक्यूल हमने Na के लिए। ठीक है, सोडियम मेटल के हमने 2 लिए और CH3X यानी कि हेलो एल्केन के हमने 2 मॉलिक्यूल लिए। तो देखिए क्या होता है, आप समझिए ये CH3X है और ये CH3X है। ठीक है, इसकी हम लोग ने रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल Na से करा दी, यानी ये Na और ये Na। ठीक है, तो अब देखिए एक Na X के साथ जाके एलिमिनेट कर देगा, एक Na X के साथ जाके एलिमिनेट कर देगा। ठीक है, अब ये दोनों के बॉन्ड जो है आपस में ये दोनों क्या हो गए? पॉजिटिव पॉजिटिव हो गए। तो ये दोनों आपस में जाके बॉन्ड बना के एक एल्केन बना देंगे। ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ अगर CH3X है तो ये 2Na, तो 2NaX आपका एलिमिनेट हो जाएगा 2NaX और क्या बन जाएगा आपका CH3 यानी आपका इथेन बन जाएगा। मतलब और ये आपका एक सबसे बेस्ट मेथड है अगर आपको किसी एल्केन का नंबर ऑफ कार्बन्स डबल करने हैं। अगर आपके पास 1 कार्बन है तो वो प्रोडक्ट में 2 कार्बन बना देगा, अगर आपके पास 3 कार्बन है तो वो प्रोडक्ट में 6 कार्बन बना देगा। क्योंकि क्यों, 3 अगर इधर है तो फिर 3 इधर भी होंगे और 3 आपस में रिएक्ट करके 6 कार्बन बना देंगे। तो ये आपका क्या है, एक एल्केन बना है। ठीक है, हेलो एल्केन के लिए। फिटिक क्या होती है? हेलो एरीन के लिए होती है। जैसे हमारे पास बेंजीन के आज जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, अब इसकी 2 मॉलिक्यूल ऑफ Na से रिएक्शन करा दी और 2 क्लोरोबेंजीन ही है हमारे पास। ठीक है, अभी NaX और NaX ऐसे करके एलिमिनेट हो जाएगा, 2 बेंजीन हमारे पास बचेगी, वो दोनों बेंजीन आपस में फ्यूज कर जाएगी जो कि आपकी बाईफिनाइल बना देगी। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है आप लोगों से बोर्ड एग्जामिनेशंस में। ठीक है ना,
ये आपकी बाई फिनाइल, याद रखिएगा इसको, बाई फिनाइल, ठीक है। क्लोरोबेंजीन की अगर आप लोग रिएक्शन करा दें सोडियम मेटल से तो क्या बनता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम मेटल दिया हुआ है तो ये आपका बाई फिनाइल बन जाता है। अब देखिए वुड्स हो गई, फिटिक हो गई। अब ये आपस में दोनों ने एक बार रिएक्शन अपनी कंबाइन कर ली थी और इसको नाम दिया वुड्स फिटिक रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक वुड्स का आता है, एक फिटिक का आता है, ठीक है। CH3X है प्लस, और हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, हेलोबेंजीन है ना, X प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ Na। तो इसमें क्या हुआ है, NaX सब जाके रिमूव हो गया और ये जो CH3 है, अब अगर यहाँ बेंजीन होता तो भाई बेंजीन जाके अटैच हो जाता, बाई फिनाइल बना लेता। या अगर आपका यहाँ पे क्लोरो मतलब आपका मीथेन होता तो ये मीथेन जाके इथेन बना लेते। लेकिन अब यहाँ पे बेंजीन है और यहाँ पे मीथेन है तो ये मीथेन और बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगे तो आपका ये क्या बना लेंगे, बेंजीन के ऊपर CH3 अटैच हो जाएगा, यानी आपका टॉलिन बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग ने वुड्स रिएक्शन डिस्कस कर ली, फिटिक कर ली, वुड्स फिटिक कर ली। आप बस इसी चीज़ को मेमोराइज करते रहिए और ऑर्गेनिक कुछ नहीं है, बस ऐसे ही आप पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।